हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो मेरा है वो आज एक वे प्रोटीन मैंने ऑर्डर किया था। अभी लास्ट कुछ दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था। तो उसकी डिलीवरी मुझे 2-3 दिन पहले हो गई थी, तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि ये कोई मुझे उतना कुछ मन नहीं था इसका वीडियो बनाने का, बट मुझे कुछ लगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे मुझे लगता है जो शेयर करने चाहिए, जो हर किसी को ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने कि कौन सा प्रोटीन है। अभी जो स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो मैं दिखाता हूँ। ये हमारा कुछ ये नेचुरल टी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नेचुरल टी का मैंने प्रोटीन मंगाया था, अनफ्लेवर्ड। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसका मैं ये कंज्यूम कर चुका हूँ। अभी इसके अंदर बिस्किट नमकीन भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक प्रोडक्ट मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये मैंने मंगाया, तो इसका रिव्यू आज मैं करूँगा आप लोग के साथ। ठीक है, तो अभी बस इसको ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ बिल है, ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट। ठीक है, डब्बे का देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट मुझे डिलीवर हुआ है। तो फाइनली मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। और ये अनफ्लेवर्ड मैंने ऑर्डर किया है। इसके पीछे का भी मैं रीज़न बताऊंगा कि मैंने क्यों अनफ्लेवर्ड ऑर्डर किया है। ठीक है, दिख रहा होगा नेचुरल टीन वे प्रोटीन कंसनट्रेट यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी प्राइसिंग की। तो जो मुझे ये प्राइस इसका पड़ा करीब 2,000 रुपये के करीब पड़ा। ठीक, वे प्रोटीन कंसनट्रेट है 2,000 में 1 kg। तो सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा कि अरे बहुत महंगा ऑर्डर, मतलब प्राइस ज़्यादा लग रहा होगा। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, बट प्रोटीन की जो क्वालिटी है इसके लिए मैंने इसे दोबारा परचेज़ किया कि इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। बट काफ़ी ब्रांड्स हैं जो मतलब अनफ्लेवर्ड प्रोटीन हज़ार नहीं 1,200 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक में दे देते हैं 1 किलो के करीब। ठीक है, बट इनका थोड़ा महंगा है। उसके पीछे रीज़न है थोड़ी कंपनी थोड़ी अच्छी है, इनका प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, बाकी इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ पड़ा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर किया है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा पड़ा हुआ है मैं दिखा देता हूँ। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है वे प्रोटीन कंसनट्रेट और सनफ्लावर लेसिथिन। ठीक है, तो 2 ही इंग्रेडिएंट है, वे प्रोटीन कंसनट्रेट है और दूसरा सनफ्लावर लेसिथिन है। ठीक है, लेसिथिन बेसिकली यूज़ होता है अगर इसको ऐड नहीं करेंगे प्रोटीन में, तो हमारा जो प्रोटीन है वो वाटर में मिक्स नहीं होगा। मेन पर्पज़ ही यही होता है, मतलब मेन फंक्शन इसका यही होता है कि ये इजीली आपका जो प्रोटीन है वो पानी में या जिसमें भी आप घोल रहे हैं वो अच्छे से परफेक्टली घुल जाए। ठीक है, तो इसमें इसकी सर्विंग की बात कर लेता हूँ। 33 ग्राम्स की एक सर्विंग होती है इसकी, जिसमें हमको मिलता है 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, ठीक प्रोटीन है। ठीक नहीं, अच्छा डिसेंट प्रोटीन है। ठीक है, और कार्ब्स हमारे 1.2 ग्राम और टोटल फैट 2.2 ग्राम और हमारा जो डाइटरी फाइबर है 0.0, शुगर वगैरह इसमें कुछ नहीं है ऐड, मतलब अलग से सुक्रालोज वगैरह कुछ भी एडेड नहीं है। दैट्स वाई मैंने इसको ऑर्डर किया, क्योंकि जो एक मतलब काफ़ी रीज़न है जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि मैंने अनफ्लेवर्ड प्रोटीन क्यों प्रेफर किया, मतलब कोई भी फ्लेवर लेने के जगह। ठीक है, सबसे पहला रीज़न कि मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, कि मैं इतने साल से मतलब जिम कर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोटीन मैंने पिए, बहुत सारे मैंने ट्राई किए, बट वही है ना, टेस्ट का क्या है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है इस चीज़ की। ठीक है, इंसान को जितना अच्छा मिलता जाए उतना उसके लिए कम है। ठीक है, तो टेस्ट का क्या है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन रहता है बेसिकली, तो उसमें पर 100 ग्राम में या पर सर्विंग में प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो फ्लेवर्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमें प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सबसे पहला, ठीक है, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। मेन चीज़ हम ले क्यों रहे हैं ना प्रोटीन के लिए, प्रोटीन ही कम होगा तो फिर क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न कि मुझे प्रोटीन ज़्यादा मिलता है पर सर्विंग में। ठीक है, दूसरा
इसका रेट, इसका प्राइस कम रहता है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि प्राइस भी तो मैटर करता है ना। कुछ लोगों के लिए नहीं करता होगा लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए तो करता ही करता है, ठीक है, प्राइस, ठीक है। और थर्ड कि इसमें कोई मतलब कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह नहीं ऐड है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी सही है, ठीक है, कि कोई ज़बरदस्ती मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं और पफ टाइप की चीज़ें होती हैं वो इसमें कुछ एडेड नहीं है, ठीक। सो 3 पॉइंट मैंने बता दिए। और चौथा ये कि आप ये मतलब आप किसी मतलब जैसे अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है तो ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका टेस्ट मतलब कर सकते हैं। जैसे अगर आपको चॉकलेट बनाना है तो आप कोको पाउडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और बाकी वगैरह स्मूदीज़ वगैरह बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज बनाना शेक्स वगैरह एक्सेट्रा ये सब बना सकते हैं, ठीक है। तो एक फ्लेवर पे आप मतलब बाउंडेड नहीं रह जाएंगे कि नहीं यार एक ही फ्लेवर है, अब यही पीना है। तो ये एक पॉइंट है, ये मुझे नहीं लगता ये अपना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट हाँ मेरे हिसाब से लगता है कि ये थोड़ा है। और बाकी तो कुछ कुछ यही है बाकी। और सबसे मेन बात ये आपकी, अगर आपका गोल है वेट लॉस, या अगर वेट लॉस है आपका गोल, तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी शुगर एडेड नहीं है एक्स्ट्रा अलग से। तो ये एक और इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी ठीक है, तो ये सब है। और बात करूँ बाकी जैसे मार्केट में मैं देखता हूँ, ये तो कुछ चीज़ अच्छी चीज़ थी जो मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ। बाकी जो होता है क्या बोलते हैं वो जैसे कि आजकल फ्लेवर के नाम पे पैसा बहुत लूटा जाता है, कि जैसे कोई नया फ्लेवर लॉन्च करेंगे तो उस पर 100-200 या 300 पैसे मतलब 100-200-300 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके उस फ्लेवर को बेचते हैं। तो अगर टेस्ट कंट्रोल करना आ गया किसी को, अगर जिम कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, या फिर सीरियस हो अपनी मतलब बॉडी को लेके या हेल्थ को लेके, तो मुझे नहीं लगता टेस्ट मैटर करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि दिन में एक ही स्कूप पीना होता है, 1 या 2 स्कूप ज़्यादा से ज़्यादा इंसान पिएगा, ठीक है। तो उसमें कितना ही टेस्ट आता है तो वो इजीली कंज्यूम कर सकता है इंसान, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। और बाकी रही बात अनफ्लेवर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नेचुरल प्रोटीन प्रेफर करो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आपको कोई अगर अच्छा प्रोटीन मिल जाता है अनफ्लेवर्ड, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बस उसका प्रोटीन क्वालिटी अच्छी हो, उसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हो, मतलब इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा ना हो, बस कुछ लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे जो होने चाहिए, ठीक है, ज़्यादा कुछ ना पड़ा हो। तो आप अदर ब्रांड्स की तरफ भी अपना वो मतलब अदर ब्रांड्स को भी वो प्रेफर कर सकते हैं। और बाकी रही इसी टेस्ट की बात, तो टेस्ट मुझे नहीं लगता टेस्ट करके बताना कुछ नेसेसरी है, क्योंकि इसका टेस्ट मैं बता देता हूँ, मैं पी तो चुका हूँ पहले, थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ कैसा रहेगा इसका टेस्ट। थोड़ा हल्का सा मिल्क पाउडर जैसा टेस्ट रहेगा बस, ठीक है, और वैसा कुछ टेस्ट नहीं लगेगा। और हाँ, अगर आप अनफ्लेवर्ड कंज्यूम कर रहे हो तो ध्यान रखो कि ज़्यादा पानी ना ऐड करो, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगता कि पीने लायक नहीं रह जाता है अगर ज़्यादा पानी आप ऐड कर दोगे, ठीक है। तो थोड़ा पानी रखें, तो प्रोटीन रखें एक स्कूप, तो इजीली मतलब ठीक ठीक रहता है, पीने लायक रहता है। ऐसा कोई नहीं कि पीते वॉमिट या ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग मेरे जानने में जो बोलते हैं कि भाई अनफ्लेवर्ड पिया तो मुझे उल्टी आ गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो लोगों के अपने अपने बनाए हुए वो हैं, क्या बोल सकते हैं, चोचले टाइप का, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अनफ्लेवर्ड पीने के मुझे लगता है बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला मतलब जो मैंने बताया इतने सारे, तो आपके पैसे बचेंगे, आपको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और आपकी बॉडी में कोई अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सब था। बाकी कोई स्पेसिफिक इसका नहीं था कि मुझे इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर रिव्यू करना था, ऐसे नहीं है। मुझे लगा कि अनफ्लेवर्ड प्रोटीन मतलब मुझे लगता है ये सेफ़ होता है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अगर फ्लेवर प्रोटीन अगर हम लोग पी लेंगे तो कुछ थोड़ी क्वांटिटी करके जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कुछ मतलब डे बाई डे जाते रहेंगे, ठीक है। तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। टेस्ट का क्या है, कल को अगर मेडिसिन खानी पड़ गई तब तो फिर वही है ना, तब सारा टेस्ट कहाँ से लाओगे, मेडिसिन तो आती नहीं है टेस्ट की, ये फ्लेवर वाली मेडिसिन दे दो, वो सारी तो वैसी होती है कड़वी, ठीक है।
तो बेटर है यही कि अभी से कुछ चीज़ों को लिमिटेड करो और फोकस करो अच्छा खाने पे और हेल्दी लाइफस्टाइल पे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ था, तो यही था वीडियो। और और अगर किसी को भी मतलब और और अगर किसी को भी और अगर आपको कोई भी क्वेरी है मतलब किसी भी चीज़ को लेके, प्रोटीन को लेके, कौन सा प्रोटीन लें एज अ बिगिनर, या फिर कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है। तो और अगर आपको इनका प्रोडक्ट खरीदना है तो इनके ऑफिशियल साइट से जाके खरीद सकते हैं नेचुरलिटी इनका, अगर खरीदना है तो, ठीक है। कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, जस्ट बता रहा था वीडियो जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। तो थोड़ा थोड़ा मतलब प्रोटीन का कोई रिव्यू तो मैंने किया नहीं, जस्ट मैंने अनफ्लेवर्ड था तो उसमें रिव्यू क्या ही करना, मैंने प्रोटीन सर्विंग बता दिया। टेस्ट तो सबको पता होगा कि अनफ्लेवर्ड प्रोटीन का कैसा होता है, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने बाकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली और फ़ायदे जो मेन होते हैं अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन की वो भी मैंने डिस्कस कर लिया आप लोग के साथ, ठीक है। तो यही था वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ठीक है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।